में जिसको आप देख रहे हैं ये वही प्रधान है जो अनुराग यादव के जो हत्या हुई थी उसमें काफ़ी चर्चित थे। और इसमें हम बातचीत करने के लिए इसलिए आए हुए हैं क्योंकि पिछले इस 30 तारीख को 7 महीने हो जाएंगे और निर्णय के नाम पे, इंसाफ के नाम पे अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो 30 तारीख को आखिरी तारीख पड़ने वाली है, शायद उसके बारे में जानकारी लेंगे क्या क्या अपडेट हुआ है और 30 तारीख को क्या होने वाला है। देखिए, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो दर्शक हैं उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद। उसमें देखिए कि जैसे 24 तारीख को तारीख थी, अच्छा, तो इसी 24 को जी मूल सुनवाई उसी दिन था, क्योंकि 17 तारीख को जो तारीख थी वह तारीख पे बहस हुई और काफ़ी संघर्ष के जो अधिवक्ता वहाँ के लोग थे, क्योंकि हमारी फाइल सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे थे तहसीलदार साहब। तो 17 तारीख को हमारे जो अधिवक्ता थे बहुत सक्रिय हुए और एक सतबीर सिंह थे और उसके बाद शैलेंद्र विक्रम सिंह थे और तमाम वकील लोग थे वहाँ। इतना वो सब सक्रिय हुए कि उनको मजबूरन तहसीलदार साहब को फाइल हमारी देखनी पड़ी। तो हमारे फाइल का नंबर पहला नंबर था लिस्ट में और तुरंत फाइल हमारी देखें और देखने के बाद काफ़ी बहस हुई। तो लाल तक वकील नहीं आ रहे थे, उनको हमारे वकील लोग कहें कि बुलवाया जाए उन्हें, तब फाइल देखा जाए। तो उनके वकील भी आए, उसमें हमारे फाइल की बहस हुई। बहस होने के बाद कोई लालता के वकील को कोई थोड़ा मिला नहीं कि साक्ष्य कि हम अब क्या रखें इसमें। तो उसमें 24 तारीख को डेट मिल गया था। 24 तारीख को मूल सुनवाई थी। मूल सुनवाई का मतलब कि उस दिन आदेश हो करते या बुलडोजर का या आदेश में फाइल जाती मेरी। तो 24 तारीख को कानीगो साहब का देहांत होने के कारण मेरी तारीख पड़ गई है 30 जनवरी को, अब 30 मई को। अब 30 मई को देखिए बड़ा निर्णय आएगा, क्योंकि अब कोई साक्ष्य लालता के वकील नहीं दे पा रहे हैं, अब भाग रहे हैं। तो जो भी होगा 30 तारीख को बड़ा निर्णय होगा, उम्मीद यही है 99%, क्योंकि अब कोई उनके पास एंगल नहीं है कि अब क्या हम पेश करें, क्योंकि वो ग्राम समाज की ज़मीन है। वहाँ पे चस्पा हुआ उनके मकान पे चौहद्दी मांगी जा रही थी। लेखपाल से कहा गया कि भाई देखिए इसका चौहद्दी आप दीजिए, क्योंकि जब चस्पा हुआ है तो चौहद्दी उस रकबा का चौहद्दी नाप के उस पे उस मकान पे चस्पा हुआ है और चस्पा के साथ साथ 76,950 रुपया जुर्माना भी लगा है सरकारी, कि सरकार की ज़मीन में अगर मकान वो बना के रह रहे हैं जो हत्यारा हैं तो जुर्माना भी लगाया गया है। तो अब कोई साक्ष्य है नहीं और 30 तारीख को बड़ा कोई निर्णय अच्छा आएगा। आपने कहा कि कानूगो की मतलब डेथ हो गई है, तो क्या इससे केस में कुछ फर्क पड़ सकता है? अगर आप लोगों को कुछ डर हो? नहीं, डर वाली बात नहीं आएगा तो हो सकता है कुछ गड़बड़ नहीं, जैसे वो कानीगो साहब नहीं ख़त्म हुए थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, दूसरे कोई कानीगो साहब का देहांत हो गया था, इसी कारण जो है कोर्ट उस दिन नहीं चली। बंद था। तो 30 तारीख को हमारे फाइल को डेट दिया गया है। अच्छा, मतलब कि उम्मीद है कि अब अनुराग को न्याय मिले जो इतने दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी सुना है कि आप किसी और केस में फंस गए हैं, तो वो क्या क्या है? देखिए, एक मामला रिशु का था। रिशु यादव रह रहा था पंजाब में, तो अपना जलेबी का धंधा किया था वहाँ पे। तो कुछ दरिंदों, कुछ बदमाशों ने पहुँच के और दारू रू पी के उसको यहाँ चाकू मार दिए और उसके बाद वहाँ के लोग उसको भर्ती कराए। भर्ती कराने के बाद 9 दिन वो जिया, 9 दिन हॉस्पिटल में उसकी दवा इलाज चल रहा था। 9वें दिन वो दम तोड़ दिया। तो हमें भी फ़ोन आया, हम हालचाल लेते रहें, तो वो काफ़ी मतलब ठीक हो गया था। लेकिन 9वें दिन क्या उसकी स्थिति गड़बड़ाई कि उसकी मृत्यु हो गई। फिर क्या ये मारने वाले कौन लोग थे? इधर के थे या उधर के कोई? अब ये पता नहीं चला कि कहाँ के लोग थे, अभी तक पूरी ढूंढ नहीं पाई पंजाब की। और हम तो वहाँ की सरकार को कहेंगे कि इस पर थोड़ा निगरानी करे, क्योंकि यहाँ के अगर बच्चे जाके वहाँ कमा खा रहे हैं तो ये नहीं है कि नहीं परदेश में गए हैं, और परदेश में जो भी जाता है वो डर के रहता है। तो वहाँ के लोग हैं कि यहाँ के लोग हैं, ये अभी कुछ पता नहीं चला। तो वहाँ की जब मृत्यु हो गई तो वहाँ से बॉडी 24 तारीख को यहाँ आई हमारे ग्राम सभा में और उनके घर पे। तो
24 ही तारीख को उनकी तारीख थी अनुराग की। तो सुबह हम वहाँ से सुबह से फिर निकल गए तारीख पर से जो कानीगो साहब का देहांत होने के कारण जब 30 को डेट मिल गया हम वापस चले आए। तो उस समय जब वापस आ रहे थे तो बाडी आ गई थी बरदा, जो कि पूर्वांचल होते हुए आई थी घूम के। फिर यहाँ उनका बाडी उतरवा के लास्ट में ले जाके अंतिम दाह संस्कार किया गया। तो आप लोगों ने एफआईआर वगैरह करी है कि वहाँ के लोगों, जो पुलिस है वो प्रशासन है, उस पर कार्रवाई हो, अपराधियों को पकड़े, या फिर यहाँ के लोग हों उन पर कार्रवाई हो? देखिए वहाँ एफआईआर हुआ था, पुलिस गई यहाँ पे थी, नहीं हुआ? यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जब हुआ था तो वहाँ के हमारे एक सनोज वहाँ रहते हैं, तो उनसे हम फ़ोन किया कि हम यही कहें कि जैसे वो पोस्टमार्टम भी हुई थी बॉडी, लेकिन पोस्टमार्टम का वो जो कापी रहती है, रसीद रहती है, वो नहीं दिए। तो ये चीज़ें हम सनोज को फ़ोन कर कहें कि ऐसा है कि जो एफआईआर कापी है और जो पोस्टमार्टम की कापी है वो कापी और जो हॉस्पिटल का रसीद है या जो भी हो कागज़, उसको हमें व्हाट्सअप करिए और थोड़ा सा हम इसको अपने वकील को दिखाएं और दिखा के इस पर हम कार्रवाई करें। क्योंकि जब ऐसी वहाँ घटना घटी और एफआईआर नहीं हुआ न तो पोस्टमार्टम। कोई और भी रहता था वहाँ पे साथ में जब ये पंजाब में कमाते थे? कोई साथ में आसपास का इस एरिया का और भी था कोई? जी वो साथ में आया है लड़का यहाँ पे, वो क्या बोल उससे रहे हैं? पूछा गया तो वो यही कहा कि भैया वो बदमाशों ने आए और हम इधर जलेबी छान रहे थे। तो क्या वहाँ के लोकल लोग थे या फिर कोई? नहीं, वो बिहार का लड़का रह रहा था साथ में। अच्छा, वो मारा है? नहीं मारे हैं वहीं पंजाब का ही। मैंने वही बोला मैंने कि या इधर उधर के आसपास में कमाने खाने वाले थे वो मारे हैं या फिर वहाँ के लोकल मारे जो पंजाब के हैं? देखिए अभी ये नहीं पता चला कि कौन मारा है, अच्छा। क्योंकि अब दूर दराज है, पंजाब की बात है, वहाँ पे यहाँ के लोग गए नहीं। वहाँ से सिर्फ उनका भाई गया था कान्हा, वहाँ से बाडी जब वो मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल में था तब तक ठीक थे, जब मृत्यु हो गई तो वहाँ से बाडी वो लेके चला आया। तो थोड़ा सा गलतियाँ हुई हैं, चूँकि जब अगर पोस्टमार्टम हो रहा था तो उसको रसीद जो पोस्टमार्टम की है ले के आना चाहता था, लेकिन वो लेके नहीं आया। इसी कारण जो, नहीं तो अगर जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की एफआईआर कापी मिल जाती तो कुछ उस परिवार को जैसे होता है ना बीमा उमा मिल जाता है, 4-5 लाख रुपये मिल जाता है उस परिवार, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से वहाँ सब लोग गए थे, रिपोर्टिंग भी किए, तो हम बहुत प्रयास किए कि वो कागज़ आ जाए। अब देखिए आज भी बात हुई थी मेरी, अगर कागज़ आ जाएगा तो इस पर कार्रवाई हम करेंगे। और एक ग्राम सभा में हमारे बस्ती में एक घटना हो गई है थोड़ा सा, उसमें जैसे हम तो उस दिन 24 तारीख को बहुत व्यस्त थे और 10 बज गया वो घाट पर से आने में हमें। तो यहाँ लगभग 9 बजे बस्ती में अजय गौतम थे और सूरज के परिवार से, एक ही परिवार है, एक ही ब्लड है। अब उन लोगों में मारा हो गया। किसी जो है एक महिला का कोई वीडियो सब रखे थे और औरतें के आप जानते हैं देहाती औरतों को, थोड़ा सा कहा सुनी हो गया, उसी में विवाद बढ़ गया और बड़े लोगों में विवाद बढ़ गया। वहाँ चाकू से थोड़ा हमला हो गया था, लेकिन अभी वो भर्ती हैं बनारस में। ज़्यादा चोट उनको नहीं आई है? नहीं, चोट आई है, अभी थोड़ा कल तक ब्लड भी बह रहा था, लेकिन आराम है, ठीक ठाक है। और देखिए जैसे होता है ना कि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि प्रधान को सब मालूम है, प्रधान को जानकारी, गांव का मुखिया होता है ना, तो उसको पता होता है। तो उस दिन हम बहुत इन्वॉल्व होता है वहाँ। सही बात है, लेकिन हम उस दिन बहुत बिजी थे, क्योंकि रिशु की बाडी आया वहाँ अनुराग की तारीख थी। आते ही जब रिशु का मतलब अंतिम दाह संस्कार करके आए, तब तक यहाँ हमारे बगल में एक बड़ी माताजी लगती हैं, मनी जी की माताजी हैं, उनकी हो गया देहांत। बाडी ले गए हम लोग, फूक ताप के आने में 10 बज गया और यार ऐसा घटना हो गया, हमें पता भी नहीं था। मतलब जब से अनुराग गया है जी इस एरिया में बहुत सारी हत्याएं, मतलब हत्या का प्रयास से भी हत्या हुआ है, लेकिन उस घटना से, अनुराग की घटना से लोगों ने सबक नहीं लिया कि यहाँ पे एक दर्दनाक हत्या हुई थी जिसको हमने देखा, सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, फिर भी लोग हत्या करने का प्रयास छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए सबक कब सीखते सब लोग, रियली है यही कि जब कोई निर्णय हो गया होता, उसका मकान गिर गया होता, उन लोगों को फांसी हो गई होती, उन लोगों को जो है कठोर दंड मिला होता। अभी तक कोई दंड मिला नहीं। इससे जो भी देखिए जो भी हत्यारे हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको मनोबल बढ़ रहा है कि अरे यार वहाँ तो अनुराग की हत्या हुई और कुछ नहीं हुआ,
सबको। हाँ, इसीलिए मनोबल बढ़ रहा है। अगर यही तहसीलदार साहब अगर उसका मकान गिरवा दें, उसका जो है आजीवन सजा हो जाए, तब न मनोबल टूटेगा, और नहीं तो अगर कुछ नहीं होगा तो मनोबल बढ़ता रहेगा। चूँकि बेल हो गई लाल मोहन की, बेल हो जी, बेल हो गई, बाहर निकल गए, राजेश की बेल हो गई, बाहर निकल गए, तो ऐसे मनोबल अपराधियों का बढ़ रहा है, इससे अपराध बढ़ रहा है। अगर यही चीज़ें न्यायपालिका का हम क्या कुछ कह भी नहीं सकते हैं, न्यायपालिका को चाहिए कि प्रॉपर न्याय करें। जी, इतनी बड़ी हत्या हुई है, अगर अनुराग की एक निर्मम हत्या हुई है, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, हमारे भारत का एक शान था, आज अगर होता तो हमारे भारत का नाम रोशन करता। लेकिन ये चीज़ें न्यायपालिका को चाहिए कि उन दरिंदों को बेल नहीं देनी चाहिए। अगर बेल दे रहे हैं तो उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। हम लोगों की तारीख पे तारीख मिल रही है और उन लोगों का बेल मिल रही है, तो मनोबल अपराधियों को बढ़ेगा ना। वो तो है ही। और ऐसे ही मनोबल बढ़ने की वजह से आज जौनपुर में 3 मर्डर हो गए हैं। मतलब एक ही परिवार के 3 लोगों को मार करके लोग फरार हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से भारत की न्यायपालिका है, न्यायपालिका के काम होते हैं, यहाँ पे न्यायपालिका जिम्मेदार है या फिर यहाँ के जो वकील हैं, जज हैं, या फिर जो कागज़ पत्र का काम करते हैं वो लोग जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका कोई था नहीं अभी तक पा पाया है। क्या कहना चाहेंगे? अभी 30 तारीख का हम लोग इंतजार करेंगे, 30 तारीख को देखेंगे कि अनुराग यादव में क्या सुनवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।